हर हिंदू गौ हत्या नहीं चाहता। हर हिंदू चाहता है कि गौ हत्या बंद हो, और हर हिंदू अपेक्षा करता है अपनी सरकारों से, उन राजनीतिक दलों से जो उसके वोट से शक्तिमान बने हुए हैं। लेकिन आपके सामने हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि अब हिंदू ऐसी पार्टियों से सरोकार रखना नहीं चाहेगा, अपने हृदय से उन पार्टियों को निकाल करके बाहर कर देगा। मंत्री जी की फोटो से मन की बात करी, क्या कहा है आपने उनसे? क्या बात मन की आपकी थी जो पूरी नहीं हो पा रही, या समाज के लिए, देश के लिए क्या कहा है? पूरे देश की एक भावना है कि गाय पशु नहीं है, माता है। हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने, पूर्वजों ने बार बार यही कहा है। अब वो एक तरफ हम गाय को मां कह रहे हैं और एक तरफ उनकी हत्या होती चली जा रही है। हम लोग संविधान के भरोसे आजादी के बाद से बैठे हैं कि ये हमारी रक्षा करेगा, हमारी भावनाओं को सुनेगा, लेकिन अब जो है, अभी तक 78 साल हो गए, सुनवाई नहीं हो रही। प्रधानमंत्री जी व्यस्त हैं, दूसरे बहुत सारे काम उनके पास हैं, क्या करें? फोटो ही सही, अपनी बात तो फोटो से भी हम कह ही सकते हैं। कहा हमने, आज बातचीत की हमने उनसे। तो क्या लगता है कि फोटो से जो आपने बातचीत करी है आवाज वहां पहुंच जाएगी? क्यों नहीं पहुंच जाएगी? जब फोटो जलाया जाता है प्रधानमंत्री का कहीं पर तो बात पहुंच जाती है, अपराध दर्ज हो जाता है। तो उनके फोटो से बात की तो क्यों नहीं पहुंचेगी? आपकी आवाज देश के विदेश भी सुनता है और हमारी सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। क्या उसका आपको कारण समझ में आता है कि इच्छा शक्ति नहीं है, क्या है ये? दिया तले अंधेरा, सब सुन रहे हैं आपके अनुसार। तो हमारा प्रधानमंत्री भी तो हमें सुनना चाहिए। देश का कोई भी एक व्यक्ति अगर कुछ कहता है तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये स्पष्टता ही कोई पार्टी नहीं कर रही है। केवल प्रधानमंत्री की बात नहीं है, जो विपक्ष में पार्टियां हैं वो भी गाय के बारे में कोई भी साफ साफ नहीं कह रहा है कि हम क्या चाहते हैं। दिखावा कर देते हैं, जहां गए वहीं के अनुसार बोलते हैं। जब हम गौ भक्तों के बीच में आते हैं कहते हैं हम तो गाय के भक्त हैं। जब गाय के विरोधियों के पास जाते हैं कहते हैं हम तो छूट दिए हुए हैं, हम तो सब आपके लिए सुविधा किए हुए हैं। पार्टियां कहती हैं आपको बीफ की कमी नहीं होने दी जाएगी किसी किसी जगह पे, और किसी जगह जाकर के गाय की फोटो खिंचवा लेते हैं, आरती करते हुए, पूजा करते हुए। पता ही नहीं चलता है कि इनके मन में क्या है। तो कम से कम साफ तो हो, ये हमारा कहना है। आप कहते हैं कि पार्टियों को भी संसद में या बैठने का अधिकार नहीं है, एकजुट होकर अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, गौ हत्या की बात है। आपने अपने उसमें कहा कि उन लोगों को भी रहने का कोई अधिकार नहीं है इस पक्ष को। नहीं, ठीक है ना, जो भी है। देखिए, सांसद क्या है? सांसद हमारे प्रतिनिधि हैं जनता के। तो जो जनता कह रही है उसको संसद में आपको जाके कहना है। सांसदों से पूछा जाए कि तुम्हारे संसदीय क्षेत्र में चलो सर्वे शुरू करो, जितने लोग तुम्हारे वोटर हैं या जितने वोटर नहीं भी हैं, सब क्या कह रहे हैं। तो हर विधानसभा में, हर लोकसभा में, क्षेत्र में आपको पता चलेगा कि बहुमत के लोग गौ हत्या बंदी चाहते हैं। तो जब हर क्षेत्र के अधिकतम लोग गौ हत्या बंदी चाहते हैं तो हमारा प्रतिनिधि जाकर के संसद में ये बात खड़ा होकर क्यों नहीं कह पाता है? उससे हम ज्यादा थोड़े मांग रहे हैं कि तुम ये कर दो, कानून। हम तो ये कह रहे हैं कि तुम खड़े होकर के बोल दो कि भाई मेरे क्षेत्र के लोग कह रहे हैं कि गौ हत्या बंदी होनी चाहिए। मैं उनकी बात को प्रबलता के साथ रख रहा हूं। कितना मिनट लगा? 10 सेकंड भी नहीं लगा। इतना ही तो खड़े होकर कहना है। क्यों नहीं कह पा रहे हैं सांसद? क्या दबाव है उनके ऊपर? और अगर वो जनता की आवाज उठाने के लिए संसद में गए हुए हैं तो जनता की तो ये आवाज है, और जनता की आवाज अगर संसद में नहीं उठाएंगे तो उनको क्यों भेजेगी जनता? जो उठाएगा उसको भेजेगी। जनता से क्या अपील है? जनता से यही अपील कर रहे हैं कि इनको मौका दिया गया है, पहले इनकी फितरत को समझ लो, इनके मन में क्या है वो साफ साफ हो जाए। 17 मार्च को साफ हो जाएगा। जो गाय के पक्ष में खड़ा हो जाएगा हम लोग उसका अभिनंदन करेंगे, जनता उसको वोट देगी आगे।
और जो नहीं खड़ा हो पाएगा चुप रहेगा, इसका मतलब है कि वो 78 साल से जो करता आया है आगे भी वही करना चाहता है। अब ये करने नहीं दिया जाएगा। मतलब समाज बदलाव की तरफ हम समाज बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल गौ भक्तों की सरकार ले आएगा। कौन है गौ भक्तों की सरकार? आपको कौन लगता है? जब संसद में कोई नहीं कह रहा, अभी वर्तमान सरकार नहीं है, तो कौन? जब वोट तो चाहिए ना, वोटर है गौ भक्त। जब वोटर गौ भक्त हो जाएगा और गौ गाय के लिए वोट देने लगेगा, तब आप देखिएगा कैसा परिवर्तन होता है। वोटर पर परिवर्तन करेगा। नेता पे भरोसा किया था वोटर ने, नेता ने आश्वासन दिया, किया नहीं। इसलिए अब वोटर के हाथ में ताकत है, और वोटर के हाथ में हर ताकत है। देश को वही बनाता है, वही बदलता है।